नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु ठाकुर और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं आपको योग के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हर साल 21 जून को लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि योग हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, शरीर को लचीला बनाता है और हमें तनाव मुक्त करता है। लेकिन आज हम इन फायदों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे योग की अद्भुत और चौंकाने वाली बातों के बारे में। इनमें से कुछ बातें हजारों साल पुरानी हैं और कुछ बातों को आधुनिक विज्ञान का समर्थन प्राप्त है। तो आइए योग की दिलचस्प दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। योग कोई आधुनिक चलन नहीं है। योग कई सभ्यताओं से भी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है। कई मशहूर साम्राज्यों और राज्यों के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से योग मौजूद था। आप जरा सोचिए कि आज के कई देशों के बनने से पहले ही लोग योग का अभ्यास कर रहे थे। योग का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। योग शब्द संस्कृत के युज से आया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो योग हमें जुड़ना सिखाता है। शरीर का मन से जुड़ना और मन का सांसों से जुड़ना और इंसानों का प्रकृति से जुड़ना। यही कारण है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। मनोवैज्ञानिकों के अस्तित्व में आने से पहले ही प्राचीन योगियों ने मन के बारे में अध्ययन कर लिया था। वो जान चुके थे कि किस तरह से हमारे विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं और किस तरह से हमारी भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। वे जान चुके थे कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया मन को किस तरह से प्रभावित करती है। आधुनिक समय में सिखाई जाने वाली बहुत सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिनकी खोज योगियों ने हजारों सालों पहले की थी। अब बात करते हैं सांसों के बारे में। आपके सांस लेने का तरीका आपके मूड को बदल सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं। योग सिखाता है कि अपनी सांस लेने के तरीके को बदलकर आप अपनी भावनाओं पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यानी कि प्राणायाम को योग के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक माना गया है। बहुत से योगासन ऐसे हैं जो जानवरों से प्रेरित है, जैसे भुजंगासन, माजरी आसन, गौमुख आसन, सिंहासन और गरुड़ासन। पुराने समय में योगियों ने जानवरों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी गतिविधियों से उन्होंने सीखा। उनका मानना था कि जानवर स्वाभाविक रूप से संतुलन, जागरूकता, लचीलेपन को समझते हैं। योग को अक्सर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन योग का जो असल में सबसे बड़ा फायदा है वो है एकाग्रता। बहुत से स्टूडेंट्स, एथलीट्स और प्रोफेशनल्स योग करते हैं क्योंकि इससे उन्हें बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और शांत रहने में भी मदद मिलती है। रोज किया जाने वाला केवल कुछ मिनट का ध्यान भी आपके माइंड को क्लियर करने में मदद करता है। आसनों के जो नाम हैं वो बस ऐसे ही नहीं रख दिए गए, उसके पीछे एक गहरी समझ थी। आपने फेमस ट्री पोज यानी कि वृक्षासन का नाम तो सुना ही होगा। ये ट्री पोज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा देता है। एक पेड़ अपनी जड़ों को मजबूती से जमीन में जमाए रखता है और साथ ही साथ आसमान की ओर बढ़ता रहता है। योग भी हमें यही सिखाता है कि जमीन से जुड़े रहना और आगे बढ़ते रहना और जीवन में आने वाली चुनौतियों के दौरान संतुलन बनाए रखना। योग केवल शारीरिक और मानसिक नहीं है, ये आपको जीवन के सबक भी सिखाता है। प्राचीन काल से ही योगियों का यह मानना था कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारा मेरुदंड सूक्ष्म ऊर्जा का मार्ग है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी का हिलना डुलना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बहुत से आसनों में धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच किया जाता है
और मजबूत बनाया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोगों को घंटों बैठे रहना पड़ता है। ऐसे में उनकी स्पाइन जो है वो स्टिफ होने लगती है। ऐसे में योग आपके शरीर में हलचल और गति लाने में बहुत मदद करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शारीरिक रूप से हलचल करना ही योग है, लेकिन पारंपरिक योग में चुप रहना भी एक अभ्यास है, मौन रहना भी एक अभ्यास है। कुछ मिनट चुप रहने से हमें अपने विचारों को देखने और अपने मन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। कभी कभी सबसे असरदार योग तब होता है जब हम बस चुपचाप बैठे रहते हैं। देखिए, योग का लक्ष्य मुश्किल योगासन करना नहीं है, और ना ही अपने सर के बल खड़े होना है, और ना ही अपने पैरों की उंगलियों को छूना। योग का असली लक्ष्य मन को शांत और संतुलित बनाना है। जिस व्यक्ति के पास आंतरिक शांति होती है उसे ही सच्चा योगी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग परंपरा में इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है, और ये प्रकाश, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसीलिए 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि योग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। योग का मतलब है खुद का बेहतर वर्जन बनना। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं।